हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 स्लिप का पहला क्वेश्चन यानी कि ए क्वेश्चन क्या कहता है। क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्ट इमेज स्विचर यूजिंग सेट फैक्ट्री मेथड। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है जिसके ऊपर हम लोग को इमेज शो होना चाहिए। अगर कोई इमेज शो हो रहा है तो जैसे हम इमेज पे क्लिक करें, ठीक है, तो वहाँ पे इमेज स्विच हो जाना चाहिए। ठीक है, इमेज स्विच हो जाना चाहिए मतलब कि दूसरा इमेज उस जगह पे आ जाना चाहिए। और हम लोग को यूज़ करने बोला है सेट फैक्ट्री मेथड, तो हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और ओपन करते हैं हमारा 17 का ए क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। ओके, लोड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है ग्रेडल। तो बारी बारी से हम लोग जो है इसका डिटेल में देखेंगे कि क्या करना है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप लोग का जो है ये स्लिप सॉल्यूशन सक्सेस हो जाए। ये तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो चुका है। ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन कर लेना है। तो डिज़ाइन में मैंने क्या लिया है, एक रिलेटिव लेआउट लिया है और एक सिंपल सा इमेज स्विचर ले लिया है। ठीक है, मैंने मैच पेरेंट ही रखा है, पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है फ्रंट एंड में, बस एक इमेज स्विचर ले लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इमेज स्विचर बनाने के लिए। अभी आपको चले जाना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। अब इस फाइल के अंदर आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, और क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है इमेज स्विचर नाम से, और उसका टाइप रखा है इमेज स्विचर, आपको ये कर लेना है। उसके बाद मैंने एक जो है लिस्ट ऑफ एरे बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है इमेजेस नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेजेस आते हैं ड्रॉएबल फोल्डर में उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, r.drawable.ic लॉन्चर बैकग्राउंड। अगर आपके पास कोई अच्छा सा इमेज है तो आप ड्रॉएबल फोल्डर में जाके पेस्ट कर दे और उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कर लिया है। मैंने 3 इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं उसी को मैंने लिया है। बेसिकली ये 2 इमेज सेम ही है। ठीक है, तो इसी को मैंने बार बार यूज़ कर लिया है, जो कि हमारे ड्रॉएबल फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 ही इमेज आते हैं, तो इन्हीं 2 का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये काम करेगा। ओके, जितने चाहे उतने इमेजेस यहाँ पे लगा दो, ये बार बार वही स्विच होता रहेगा। उसके बाद मैंने जो है एक इंडेक्स लिया है जिसको मैंने इनिशलाइज किया है 0 से। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, इमेज स्विचर को यहाँ पे मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम लोग को बोला गया था इमेज स्विचर के अंदर सेट फैक्ट्री मेथड का यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सेट फैक्ट्री मेथड का यूज़ किया, ना कि ऑन क्लिक लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्टनर यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये मैं बताता हूँ क्या क्या कर रहा है। अभी सेट फैक्ट्री मेथड के अंदर हम लोग को एक मेथड मिलता है जो है मेक व्यू। तो ये मेक व्यू को हम लोग को ओवरराइड करना होता है, तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया है, जिसके अंदर मैंने एक इमेज व्यू लिया है। ठीक है, इमेज व्यू लेने के बाद यहाँ पे मैंने उसको इमेज व्यू से लिया है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। आप दिस भी कर सकते हैं और मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने सिंपल सा इमेज व्यू क्रिएट किया है जावा फाइल के अंदर। उसके बाद मैंने इमेज व्यू का जो स्केल टाइप है वो मैंने रखा है सेंटर क्रॉप, यानी कि जो भी इमेज आएगा वो पूरा स्क्रीन में फुल आएगा जितना भी मैंने दिया है हाइट एंड विड्थ, जो कि मैच पेरेंट है। उसके बाद आपको इमेज व्यू का लेआउट पैरामीटर देना पड़ता है। लेआउट पैरामीटर में सबसे पहले आप इमेज स्विचर डॉट लेआउट पैराम्स दोगे, जिसके अंदर एक व्यू ग्रुप रहेगा। उसके अंदर आपको लेआउट पैराम के अंदर मैच पेरेंट और जो व्यू ग्रुप डॉट लेआउट पैरेंट से मैच पेरेंट, ठीक है, दोनों ही हाइट विड्थ के लिए आपको मैच पेरेंट यहाँ पे दे देना है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे आ, आप चाहो तो यहाँ पे रैप कंटेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट दिया है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि इमेज स्विच होना चाहिए, और वो स्विच कैसे होगा, जैसे हम इमेज स्विचर पे टैप करेंगे तो हमारा जो इमेज स्विचर है वो
चेंज होगा। मतलब कि उसमें क्या होगा, जैसे हमारा इमेज स्विचर पे टैप करेंगे हम, तो उसके अंदर ऑन क्लिक मेथड रन हो जाएगा। ऑन क्लिक मेथड के अंदर हमने एक इंडेक्स लिया था, इंडेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस 1 मॉड इमेज डॉट लेंथ। ठीक है, इमेज की जो भी लेंथ है वो मॉड हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचा रिमाइंडर वो हमारा इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, इमेज स्विचर डॉट सेट इमेज रिसोर्स। अब ये एक इमेज लेता है, इमेज ऑफ इंडेक्स के अंदर जो कुछ भी है। ठीक है, इमेजेस यानी कि हमारा एरे है, एरे ऑफ इंडेक्स जो भी रहेगा, लेट सपोज एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर 0 है तो ये वाला इमेज शो होगा। अगर एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर 1 है तो ये शो होगा, 2 है तो ये शो होगा। ठीक है, एरे 0 बेस इंडेक्स पे काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो कोडिंग पार्ट में इतना ही था, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, फिर यहाँ से एमुलेटर रन करके जो है मैं आपको ऐप भी रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एमुलेटर चल गया है, अभी मैं इसको रन करता हूँ ऐप को। ओके, तो यहाँ पे ऐप रन हो रहा है और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इंडेक्स तो 0 है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे बीच में हमारा तो पूरे फुल स्क्रीन में है इमेज स्विचर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको 2 बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरी बार क्लिक किया, इस बार इमेज चेंज हो गया। और दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इमेज चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने 2 बार क्लिक किया है, दोनों सेम ही इमेज है, इसके लिए यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। ठीक है, एक ही इमेज बार बार आ रहा है। तो मेरे पास 3 ही इमेज थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही इमेज है, उसी को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, राइट। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे अच्छे इमेजेस यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर में डाल दो और यहाँ से रन कर लो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इस स्लिप का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।